नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जिंदल है। मैं रत्ना हॉस्पिटल में हाथ का स्पेशलिस्ट हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे कलाई में दर्द के बारे में। कलाई में जब दर्द का मरीज़ मेरे पास आता है या हैंड सर्जन के पास जाता है तो उसको 3 तरह से उसको डिवाइड किया जाता है। पेन कहाँ पर है? पेन यहाँ पर है, यानी छोटी उंगली की साइड, पेन अंगूठे की साइड है या सेंटर में दर्द है। अगर अंगूठे की साइड दर्द है तो उसके 2-3 विशेष कारण रहते हैं जिसकी वजह से दर्द होता है। अगर हड्डी फोरआर्म की हड्डी के ऊपर दर्द है तो उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि टेंडन अटक गया है। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको डिकर्वेंट डिजीज़ बोलते हैं। डिकर्वेंट डिजीज़ में क्या होता है, जो टेंडन रहता है वो एक मांसपेशी जो अंगूठे को हिलाने की वो अटक गई है। कभी सपोर्ट से ठीक हो जाता है, कभी इंजेक्शन लगता है या कभी सर्जरी करनी पड़ती है। थोड़े और आगे बढ़े तो अंगूठे में साइड में डिकर्वेंट डिजीज़ के आगे यहाँ पे रहता है, जहाँ पे हमारी लैंग्वेज में उसको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बोलते हैं। वहाँ पे अगर दर्द है, मरीज गिरा है या 10 वर्षों पहले गिरा है तो दर्द चालू हो जाता है कुछ वर्षों बाद। उसको बोलते हैं स्केफॉइड फ्रैक्चर का नॉन यूनियन, यानी हड्डी टूट गई है और अब जुड़ने से इनकार कर दिया। 10 साल में इलाज नहीं होने की वजह से वो जुड़ी नहीं है और वो अब आर्थेटिक होने लग गई है शायद, तो उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो तीसरा होता है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट आर्थराइटिस। तो थोड़े और आगे गए तो अंगूठे के बेस पे जो हड्डी है ट्रेपेजियम नाम की बीमारी, वो आर्थराइटिस हो गई है और उसको ट्रीट किया जाए। तो ये 3-4 कारण है जिसकी वजह से अंगूठे की साइड पे दर्द हो सकता है। छोटी उंगली की साइड पे देखें तो 25-30 कारण है जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। या तो कुदरती ये जो अल्ना नाम की हड्डी थी है वो लंबी है, अगर आप हाथ को टेढ़ा करेंगे, ऐसा घुमाएंगे तो दर्द होगा। या कई लोगों को स्क्रू ड्राइवर घुमाने में तकलीफ होगी, या स्कूटर पकड़ने में तकलीफ होगी, या चाबी घुमाने में तकलीफ होगी, या खाना खाने में तकलीफ होगी। तो एक डायग्नोसिस होता है जिसको बोलते हैं अल्नर इम्पैक्शन सिंड्रोम। तो वो बीमारी के हिसाब से उसको जांच की जाती है, तमाम बार एग्जामिनेशन, तमाम बार एक्सरे और कभी एमआरआई की भी आवश्यकता पड़ती है डायग्नोसिस बनाने के लिए। अल्नर साइड पे बढ़े तो दूसरा कारण हो सकता है जो आपको डॉक्टर बोलेंगे TFCC, ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? कुदरत ने एक इधर हड्डी दी है और एक इधर हड्डी दी है, ये दोनों को पकड़ के रखने के लिए एक सपोर्ट कुदरत ने दिया हुआ है। उसका जो अल्ना में अटैचमेंट है वो टूट जाता है और हड्डी आगे पीछे घूमने लगती है, उसकी वजह से दर्द होता है। तो जब रोटेशन करेगा तो मरीज को दर्द होता है, ऑपरेशन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। थोड़े और आगे बढ़े तो वहाँ पे दूसरी हड्डी होती है जो आगे की तरफ पिसिफॉर्म रहती है, पीछे की तरफ ट्रैक्विट्रम रहती है, वो दर्द दे सकती है। उसमें भी इंस्टेबिलिटी हो सकती है, नॉर्मल मोबिलिटी हो सकती है, उसमें सूजन आ सकती है, इसको साइनोवाइटिस बोलते हैं या आर्थराइटिस बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि साइनोवाइटिस है कि स्वेलिंग है कि आर्थराइटिस है, उसका ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़े और आगे बढ़े हाथ में ही तो यहाँ पे इसको मेटाकार्पल बोलते हैं और इसको डिस्टल कार्पल रो बोलते हैं, हेमेट बोलते हैं। उसमें आर्थराइटिस हो सकती है, उसकी वजह से सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखा गया है कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर डायग्नोसिस बदल जाता है और ट्रीटमेंट भी बदल जाता है। इसीलिए एक्यूरेट कहाँ पे दर्द होता है, पिन पॉइंट टेंडरनेस, यहाँ पे डायग्नोसिस है, यहाँ पे अलग डायग्नोसिस, 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 यहाँ पे अलग डायग्नोसिस। अपन ने बात करी रेडियल साइड पे यानी अंगूठे की साइड, छोटी उंगली के साइड। अब बात करते हैं बीच में दर्द हो रहा है। तमाम बार कलाई के बीच में दर्द होता है। अंगूठे देखो, आउच, बहुत जोर का दर्द हो, एक से कराएंगे तो तमाम बार वहाँ पे हड्डी में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, कभी कभी हड्डी में चेंजेस नज़र नहीं आते। अगर हड्डी में चेंजेस नज़र आ रहे हैं और डायग्नोसिस पक्का है कि ये दर्द हो रहा है एक पर्टिकुलर हड्डी में, तो एक एमआरआई कराया जाता है जिसमें डायग्नोसिस मिल जाता है। इसको बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ यूनिट या कीन बॉक्स डिजीज। इसमें क्या रहते हैं, अपनी यहाँ पे कुदरत ने 8 हड्डियाँ दी, उसमें से एक हड्डी का ब्लड सप्लाई, खून का रक्त प्रवाह बंद हो जाता है हड्डी में, हड्डी डेड हो जाती है। जब हड्डी डेड हो जाती है तो उसकी वजह से उसमें दर्द चालू होता है, उसका भी ऑपरेशन लगता है और ऑपरेशन के द्वारा वो दर्द का निवारण किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम कारण है जिसकी वजह से कलाई में दर्द होता है और जिसका निवारण की आवश्यकता होती है। लेकिन जो मेरे को बताने की इच्छा थी कि कलाई में दर्द का मतलब दर्द की गोली नहीं, कलाई में दर्द यानी किसी भी कारण से दर्द है तो क्यों हो रहा है, उसका क्या इलाज।
1-2 दिन हो रहा था, शायद दर्द की गोली ली जा सकती है, लेकिन लंबे समय तक दर्द है तो इसका इलाज, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट आवश्यक है। कौन करेगा? हाथ का स्पेशलिस्ट आपको बताएगा क्या हो गया है, उसका आगे क्या किया जाए। एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, डायग्नोस करेंगे। छोटे समय के लिए है तो शायद गोली से काम हो जाए, स्प्रिंट से काम हो जाए, थेरेपी से काम हो जाए। ठीक है, अगर लंबे समय तक है तो किसी तरह की सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन तमाम बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और दर्द का निराकरण किया जा सकता है। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।